और आपातकाल को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है कि जैसा कि पीएम ने कहा, आपातकाल भारतीय लोकतंत्र पर एक धब्बा है। कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए। उनके अत्याचारों के कारण बहुत सारे परिवार नष्ट हुए। ये सभी लोग हमारे इतिहास के काले समय के लिए जिम्मेदार हैं। वहीं सीएम के साथ ही बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने आपातकाल को लेकर प्रतिक्रिया दी। श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है, लोकतंत्र के ऊपर बहुत बड़ा धब्बा है आपातकाल का दौर, और ये ऐसा काला समय है जिस समय को पूरा देश आज भी याद करके सिहर उठता है। कांग्रेस को माफी मांगना चाहिए। आपातकाल उनके द्वारा की गई जो जातियां हैं, जिस प्रकार के जख्म उनने दिए, कई परिवार तबाह हो गए, कई प्रकार से कष्टों के कारण से वो दौर बहुत खराब माना गया है। और भारतीय जनता पार्टी तो उस मामले में एक तरह से इतनी ज्यादा संविधान को प्रति अपनी निष्ठा बताते हुए, जिस पार्टी ने अपना जनसंघ का अस्तित्व समाप्त करके केवल आपातकाल के विरोध के कारण से और खास करके लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए अपने सारे नेता जेल गए, सबको समेकित रूप से सरकार के सभी दमन के खिलाफ हिम्मत से लड़ने की हिम्मत दिलाई, और सब जेल में भी वो यातना सहन करके अपने लिए वो लोकतंत्र को बचाने का, संविधान को बचाने का जो भाजपा का संघर्ष है, वो सदैव स्मरणीय रहेगा। मैं मान के चलता हूं कि यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो कल कहा वो अक्षरशः सत्य है कि अब माननीय मोदी जी के नेतृत्व में न केवल संविधान की रक्षा, बल्कि आने वाले समय में उस काले अतीत को दोबारा कभी जीवन में भारत में लागू नहीं कर पाए, ऐसा अनुकूल माहौल माननीय प्रधानमंत्री बना रहे हैं। लोकतंत्र के उस काले कार्यकाल के लिए ये सारे के सारे लोग जवाबदार हैं, जो आज नकली संविधान हाथ में लेकर के एक तरह से अपनी आडंबर रच रहे हैं। लेकिन जनता सब जानती है, जनता इनकी नकलीपन को जानती है। ये वही परिवार है जिसने सदैव संविधान में 100 से ज्यादा संशोधन अगर किसी ने किए हैं तो इनकी पार्टी के लोगों ने किए हैं, और उनके अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए किए। यहाँ तक कि भारत रत्न भी दिलवाना तो इनने स्वयं को दिलवा लिया। ये वो लोग हैं जो संविधान की कितनी धज्जियां उड़ा सकते, वो सब धज्जियां उड़ाते हैं। लेकिन मुझे गर्व है कि भारत का लोकतंत्र आज गर्व से दुनिया के सामने पूरी क्षमता, योग्यता, बुद्धिमत्ता के साथ यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ अपनी एक विशेष पहचान बनाने में सार्थक सिद्ध हो रहा है। मेरी अपनी ओर से लोकतंत्र के इस काले पर्व पर संघर्ष करने वाले सभी बंधुओं का और जो दिवंगत हो उनके प्रति मेरी श्रद्धांजलि भी है, और उम्मीद करते हैं कि लोकतंत्र इन सब अनुभव के आधार पर जीवन भर संविधान की रक्षा करते हुए अपनी यात्रा निर्बाध गति से आगे बढ़ाएगी। निश्चित रूप से हिंदुस्तान का पूरा लोकतंत्र बंदी बना दिया गया हो और नेताओं को जेल के शिक्ष के अंदर डाल दिया गया हो, या बोलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया हो, और श्रीमती इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई थी, उस इमरजेंसी का हिंदुस्तान के लोकतंत्र को एक तरह से बंदी बना दिया गया था। ऐसी स्थिति में आज ये उसके 50 साल पूरे हो रहे हैं, तो ये देश के लिए भारत के कल 25 तारीख जून को देश के लिए वो काला दिन तो था और काला अध्याय भी था, और भारत इसके बारे में हर हमेशा सोचेगा, विचारेगा कि तानाशाह कौन था, कौन की तानाशाही में जेलों में शिक्षे में रहे नेता, कौन ने बोलने पर प्रतिबंध लगाया, वो इमरजेंसी लगाने वाली वो नेता का नाम क्या था, श्रीमती इंदिरा गांधी जी। वो दल कौन सा था, कांग्रेस, जिसने पूरे देश के सबको, और केवल इतने ही नहीं, इस मस्जिद के मौलवी भी जेलों में डाल दिए गए, मंदिरों के पुजारी भी जेल में डाल दिए गए, हजारों लाखों संघ के स्वयंसेवक जेल में डाल दिए गए, जो बोला जेल गया। और धन्य है इंदिरा मैया, इंदिरा मैया रोटी दे, मोटी दे या पतली दे, ये गाना चल निकला था। तो वो जो काला दिन था वो याद करने योग्य भी है, और भविष्य में ऐसा दिन देश के अंदर ना आए, इसके लिए लोकतंत्र के सतत प्रहरियों को सक्रिय रहने की जरूरत भी।